तो बेसिकली हम लोग आज सीखेंगे फ्लिक्स बॉक्स के बारे में, जो कि CSS का एकदम नया फीचर है। इसके बारे में बात करेंगे और इससे हम लोग CSS फ्लिक्स बॉक्स अगर गूगल पे सर्च करते हैं फ्लिक्स बॉक्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक वेबसाइट मिलेगा आपको, ये W3 बिल्कुल नहीं, ये CSStrick.com करके एक वेबसाइट मिलेगा। इस वेबसाइट में थोड़ा आर्टिकल अच्छे से लिखे गए हैं, इसलिए मैं इसका रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। इसको 2013 में लिखा गया था। हो सकता है कि आप 2013 में बहुत अच्छे क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, जहाँ आपको टेंशन कम हो, लेकिन आज आपको टेंशन बढ़ेगा, तो इसलिए आराम से समझिएगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फ्लिक्स बॉक्स जो है ना, वो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी उससे पहले नहीं था। फ्लिक्स बॉक्स एक सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको हम कोई भी वेबसाइट का ढांचा बना सकते हैं और उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ढांचा बनाकर रिस्पॉन्सिव तैयार कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो सुनो। बेसिक टर्मोलॉजी यानी बेसिक नामों को इस्तेमाल करने से पहले हम इस इमेज को समझते हैं। ये फ़ोटो देख लो, बढ़िया से समझा देते हैं। देखो, किसी भी बॉक्स को बनाते हैं, उसके पीछे का जो बॉक्स होता है, यानी उसका जो पेरेंट बॉक्स होता है, उसे यहाँ पे एक फ्लिक्स कंटेनर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है यहाँ पे दिख रहा है आपको? फ्लिक्स कंटेनर, यानी वो जगह जिसके अंदर छोटे छोटे कंटेनर हो। देखो पीछे जो आपको डब्बा दिख रहा है, जो ग्रे कलर का दिख रहा है, वो आपका बॉक्स जो है वो फ्लिक्स कंटेनर, ठीक है। इसके बाद अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे एक छोटा डब्बा है और एक बड़ा डब्बा है, ये वाला एक 1 लिखा हुआ और ये 2 लिखा हुआ, इसे कहते हैं हम लोग फ्लिक्स आइटम। यानी कि चाइल्ड को कहते हैं आइटम और पेरेंट को कहते हैं कंटेनर, दोनों के नाम के आगे फ्लिक्स लगेगा। इसके बाद जो पेरेंट का साइज होता है उसे हम कहते हैं मेन साइज। इससे वर्टिकली हॉरिजेंटली और वर्टिकली कहते हैं इसे क्रॉस साइज। क्या कहते हैं? पेरेंट का हॉरिजेंटली आपका विथ यानी इसकी चौड़ाई मेन साइज कहलाती है और ऊंचाई क्रॉस साइज कहलाती है। टर्म्स याद रखो। इसी तरीके से ये वाला लाइन को, जो रेड कलर का लाइन इधर गया है, इसको कहते हैं मेन एक्सेस, और ऊपर से नीचे गया है तो उसको कहेंगे क्रॉस एक्सेस, ठीक है। क्रॉस का स्टार्टिंग है यहाँ से और क्रॉस का यहाँ पे एंड है। इसी तरीके से यहाँ पे मेन का स्टार्टिंग है और यहाँ पे मेन का एंड है। ये टर्म्स है, ये याद रखना है। जैसे ये बॉक्स ऊपर वाला बगल में लाने की जगह नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली मेन इधर हो जाएगा और क्रॉस इधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब अभी रो वाइज है ना, एक दूसरे के बगल में है, एक दूसरे के नीचे होगा तो यही मेन क्रॉस और क्रॉस मेन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। इसके सारे टर्म्स यहाँ पे अच्छे से डिटेल में लिखे गए हैं और फ्लिक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वो जगह देखो जो कंटेनर है, वो जो पर्पल कलर का दिख रहा है आपको, वो कंटेनर है, और जो उसके अंदर येलो रंग के बॉक्सेस दिख रहे हैं वो क्या है? आइटम्स है, यानी उसके चाइल्ड्स है, ठीक है। आपको इसी हिसाब से डिज़ाइन करना है, धीरे धीरे समझना है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी कहते हैं CSS के कोड को, सबसे पहला प्रॉपर्टी है डिस्प्ले लगाना। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में आपका बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन है फ्लिक्स। जैसे ही डिस्प्ले फ्लिक्स लगाइएगा वो डब्बा फ्लेक्सिबल बन जाएगा, यानी फ्लिक्स बॉक्स सपोर्ट करेगा। अगर आप लगा दीजिएगा तो फ्लिक्स बॉक्स क्या करेगा? सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी में, जिसका नाम है फ्लिक्स डायरेक्शन। इसके टोटल 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। पहले वाले का नाम है रो, तो ये देखो एक एक करके रो, और इसका उल्टा जो एरो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं रो रिवर्स, उल्टा, ठीक है। ये वाला को कहते हैं कॉलम और ये वाला को कहते हैं कॉलम रिवर्स। चलिए इसको बना के देख लेते हैं। क्या इतना बना के देखेंगे तो क्लियर ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए और मेरे CSS और HTML कोड में मैं एक बॉक्स नाम का डब्बा बना लेता हूँ। उसके अंदर में कॉल नाम का 3-4 डब्बा बना लेता हूँ, 3 डब्बा रख लेते हैं। अब आप नोटिस करेंगे 3, इसमें 1 लिख देते हैं, इसमें 2 लिख देते हैं, इसमें 3 और एक जो बनाएंगे उसमें 4, ठीक है। कितने डब्बे हो गए? पेरेंट का नाम क्या है? चाइल्ड का नाम क्या है? कॉल, ठीक है। सब भाइयों के नाम सेम, कॉल 4 कॉल, ठीक है। तो खैर अब इसका CSS पार्ट देखो। हम CSS पार्ट में क्या करने वाले हैं? डॉट बॉक्स, और उसकी विड्थ कितनी होगी? 100%। हाइट कितनी होगी? 300 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा? पर्पल, जो मैंने डिज़ाइन दिखाया उसी के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। और जो कॉल होगा उसका क्लास, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा? येलो या येलो, चलो ठीक है।
इसके बाद हम इसका आउटपुट देखेंगे, बट थोड़ा मार्जिन लगा लेते हैं, ठीक है। मार्जिन, अभी मार्जिन लगाते हैं 10 10 10 10 10 पिक्सल, और विथ चौड़ाई। अब 100 को भाग करो 4, 25 हो गया, लेकिन मार्जिन भी है तो 10 इधर के 10 20 के हैं, तो 20 पिक्सल लगभग 1-2% कम कर देते हैं, 25 की जगह 24-23 कर देते हैं, और हाइट कर देते हैं 300। लेकिन ऊपर वाले में डाल देते हैं थोड़ा पैडिंग, ऊपर वाला मतलब मेन बॉक्स में पैडिंग डालने से क्या फ़ायदा होगा, चारों तरफ से वो अंदर से मार्जिन ले लेगा, यानी अपने चाइल्ड को सटने न देगा, राइट, थोड़ा अलग कर देगा। इमेजिन कर सकते हैं। आउटपुट देखते हैं, जा मेरा वाला आउटपुट कहाँ गया, कहाँ गया, देखिए, और एक दूसरे के कहाँ रहा है, 1 2 3 4, देखिए हमको तो कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सुनिए, जितना अभी हम आपको बताने जा रहे हैं वो सब के सब पेरेंट में लगाए जाएंगे प्रॉपर्टी। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पेरेंट्स प्रॉपर्टी बता रहे हैं आपको, प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लिक्स। आप फ्लिक्स की जगह इनलाइन फ्लिक्स भी लिख सकते हो, लेकिन हमको बताओ जब फ्लिक्स लिख सकते हैं तो इनलाइन लिखने का दर्द काहे झेले, ठीक है। नंबर 2, इसके बाद आता है फ्लिक्स डैश डायरेक्शन, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, रो है, रो रिवर्स है, कॉलम है और कॉलम रिवर्स है। चलिए देखिए, अभी जो आपको दिख रहा है वो आइटम, यानी इसका चाइल्ड कॉलम वाइज दिख रहा है, रो वाइज दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, रो होता तो ऐसा दिखता। तो हम लोग इसके पेरेंट में जाएंगे, कौन है पेरेंट ये दोनों में से, ऊपर वाला, उसमें लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स। अगर आप डिस्प्ले फ्लिक्स नहीं लिखोगे तो आपका फ्लिक्स बॉक्स एनेबल ही नहीं होगा, यानी कुछ भी लिख दो फ्लिक्स बॉक्स का प्रॉपर्टी काम ही नहीं करेगा। तो आपको डिस्प्ले फ्लिक्स लगाना इनिशियल है। इसके बाद आप लिखेंगे फ्लिक्स डैश डायरेक्शन, और इसमें क्या लिखेंगे, रो। आउटपुट देखिएगा, वाह शानदार, जबरदस्त है ना। चलिए, इसके बाद ये चारों अपने आसपास है। तो पहला नंबर कहाँ है, पहले जगह पे, दूसरा नंबर दूसरे नंबर पे। अगर हम रो रिवर्स लिख देते तब तो 4 पहले आ गया, 3 2 1, नोटिस किया आपने। चलिए आगे देखते हैं, अगर कॉलम लिख देते तो 1 2 3 4, देखो डब्बे से बाहर नहीं गया हो, छोटा हो गया साइज में, मेरे पेरेंट से बाहर, कोई अपने पिताजी से ऊपर ना जाए, इसी में डिसिप्लिन है। जरा सा भी ऊपर जाएगा तो ऊपर ही चला जाएगा। अब देखिए कॉलम रिवर्स, 4 3 2 1, देखा आपने। तो कॉलम रिवर्स, ये जो मैंने फोटो आपको दिखाया है, समझ में आ गया आपको, ये है प्रॉपर्टी नंबर 2, फ्लिक्स डायरेक्शन। अच्छा, अब सोच रहे होंगे कि जब हम नए लिखें तब क्या आएगा, ये भी तो सवाल है ना। डिस्प्ले फ्लिक्स लगा दिए लेकिन फ्लिक्स डायरेक्शन नहीं लगाए, तो कौन सा वैल्यू ये मानेगा डायरेक्शन में, रो मानेगा कि रिवर्स मानेगा कि बीच में मानेगा, नहीं, कोने को तो मानना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू फ्लिक्स में होता है रो, यानी अगर हम सिर्फ डिस्प्ले फ्लिक्स लिख देंगे तो ये क्या हो गया, देखो रो। बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन होता है, रो होता है। अगर तुमको रो के अलावा कोई और चेंज करो तब लगाओ, नहीं तो छोड़ दो, अपने आप रो है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद आते हैं, ये देखिए है ना मेरा वाला कोड के हिसाब से। इसके बाद आते हैं फ्लिक्स रैप। क्या होता है फ्लिक्स रैप, इसमें कितने वैल्यू हैं, तो पता चला फ्लिक्स रैप में 3 वैल्यू हैं, नो रैप, रैप, रैप रिवर्स। चलिए इसको हम ये सब अपनी लिस्ट में जोड़ देते हैं। तीसरा नंबर ना, फ्लिक्स रैप, नो रैप और नो रैप रिवर्स। चलिए इसको देखते हैं कैसे काम करता है। चलिए मान लेते हैं कि चाइल्ड मेरा अभी 4 5 6 7 8 9 10, इतना लिखने का फुर्सत नहीं है, रुको 1 मिनट, कुछ मज़ेदार करते हैं। कॉल स्टार गुना 10, ठीक है, इतना मज़ेदार किया। अब पूछिएगा ना मत कि कैसे लिख दिए, कुछ तो रहने दीजिए कि बिल्ली नहीं बताए।
किधर गया, कहाँ गया, उसे ढूंढो। स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिए का, ओ अच्छा 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 अच्छा, माई बैड माई बैड माई बैड। याद कर लिए ना, देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 8 10। मेरा विथ कितना था 24%, 24% है नहीं। अब फ्लिक्स अपने हिसाब से विथ डिसाइड कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको अरेंज करके देखते हैं। हम कहा कि मिनिमम विथ हमको मिनिमम विथ कितना चाहिए 23, मतलब 23 से कम नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया देखो, घरा से बाहर, घरा ओवरफ्लो हो गया है ना, स्टैक ओवरफ्लो पढ़े थे हम लोग। ये देखिए स्टैक ओवरफ्लो का नतीजा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए पेरेंट में लिखेंगे फ्लिक्स डैश रैप और लिख देंगे नो रैप, तो बाय डिफॉल्ट नो रैप होता है। लिख देंगे रैप, इसका मतलब देखो क्या हुआ, 4 पूरा होने के बाद अपने आप नीचू, और उसके नीचे देखो, देखा कैसे फिट हुआ, जितना एक्स्ट्रा हो गया वो सबको। रैप का मतलब यही होता है, रैप का मतलब यही होता है एक्स्ट्रा। जो हम लोग जब हम लोग रैप करते हैं किसी चीज़ को, कोई भी घर में कोई मम्मी क्या बना दी, मम्मी ने कुछ बना दी मीठा उठा, उसको रैप करना है। तो जब रखोगे पेपर के ऊपर, तो जो सामान है उसका क्षेत्र छोटा और जो पेपर है उसका क्षेत्र बड़ा, तो आप क्या करते हो, सारे को मोड़ देते हो, यही किया, रैप कर दिया तो नीचे आ गया। नो रैप कर देंगे तो बगल बगल में। अब रैप रिवर्स है तो क्या होगा, देखो जा रैप, खैर छोड़ो बाद में दिखाएंगे। रैप नॉर्मली आप देख लिया रैप कैसे काम करता है, आसानी से काम करता है। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। देखो यही दिखा रहा है, ये फोटो में देखो, समझ में आ रहा होगा, यहाँ के बाद नीचे, ठीक है, ये हुआ रैप। इसके बाद आता है फ्लिक्स फ्लो, जो इस पे फ्लिक्स फ्लो 2 चीज़ों को एक साथ लिख सकता है। पहला चीज़ है फ्लिक्स डायरेक्शन को, और दूसरा चीज़ है फ्लिक। अब दिखा देते, देख लो, पहले देख लो, ये चौथा नंबर का प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फ्लिक्स फ्लो। ये क्या है, ये ऊपर जो फ्लिक्स डायरेक्शन है और फ्लिक्स रैप है, दोनों को एक साथ लिखने का तरीका है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन लिखना है और यहाँ पे रैप वाला CSS लिख देना, हो गया। ये 2 लाइन का कोड 1 लाइन में कर सकते हैं। मैं करके भी दिखा देता हूँ। देखिए इसमें मान लीजिए कि आपका फ्लिक्स डायरेक्शन रो लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका 2 लाइन लिखना पड़ा। ये आप दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ कमेंट करके, फ्लिक्स फ्लो, आप पहले लिख दीजिए रो और फिर लिख दीजिए रैप, मतलब रो रहेगा और रैप भी होगा। तो 2 लाइन का ऊपर का कोड एक साथ करने का तरीका है, यानी शॉर्ट हैंड का तरीका है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देखिए आउटपुट आपका पहले जैसे ही आ रहा होगा, देखिए पहले जैसे ही आ रहा, कोई चेंजेस नहीं। तो पहले वाला कोड और बाद वाला कोड एक जैसा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जस्टिफाइड डैश कंटेंट की। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा विथ के अकॉर्डिंग जो डेटा है, देखो विथ के अकॉर्डिंग जो डेटा है मेरे पास, वो डेटा कभी कभी हमको उस साइड में शिफ्ट करना होता है, लेफ्ट साइड में, कभी कभी राइट साइड में शिफ्ट करना होता है, कभी बीच में लाना होता है, कभी बीच में स्पेस देना होता है, कभी चारों तरफ से स्पेस देना होता है। तो इसके लिए ऑप्शन है फ्लिक्स स्टार्ट, फ्लिक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन यानी बीच में स्पेस, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली, ओड इवन वाला तरीका, ठीक है। इस सब को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने चाइल्ड को कम कर लेते हैं। कितना चाइल्ड है मेरे पास, अब चलिए 3 कर देते हैं। कितना चाइल्ड है, 3। आउटपुट देखिए तो ये बताइए, जो चाइल्ड मेरा 3 है वो किधर शिफ्ट है, लेफ्ट साइड। आपको कभी ऐसा लगा कि हमको ये ना बीच में चाहिए या इस साइड लगा हो जाए, तीनों का तीनों इधर शिफ्ट हो जाए, तो आराम से करिए। क्या करना है आपको, लिखना है प्रॉपर्टी जो पेरेंट वाला, उसमें जस्टिफाई कंटेंट। क्या, जस्टिफाई कंटेंट, बीच में लाने के लिए सेंटर आ गया। और अगर उधर ले जाना तो फ्लिक्स एंड, और पहले तो बाय डिफॉल्ट फ्लिक्स स्टार्ट बोलते हैं इसको, बाय डिफॉल्ट था। और नोटिस कीजिए, देखिए स्पेस बिटवीन ये क्या है, देखिए एक उस कोने में एक इस कोने में, बाकी बीच में स्पेस बिटवीन, ठीक है। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको उधर भी स्पेस चाहिए इधर भी स्पेस चाहिए, तो स्पेस अराउंड, देखिए आया, नोटिस किया आपने। तो ये सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे आ गए। अब आपको क्या क्या करना है, जस्टिफाई
कंटेंट लिखना है, इसमें आप सेंटर लिख सकते हैं, फ्लिक्स एंड लिख सकते हैं, फ्लिक्स स्टार्ट लिख सकते हैं और स्पेस बिटवीन लिख सकते हैं, या आप स्पेस इवनली लिख सकते हैं या अराउंड लिख सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन आपके पास है। अब मैं हाइट को बढ़ाता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं हाइट को बढ़ाकर 700 कर देता हूं। बहुत ध्यान से देखिए, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। अब बताइए ऊपर नीचे, अभी तो आपने हॉरिजॉन्टली देखा, अब वर्टिकली बताइए मेरा किधर शिफ्ट है कंटेंट, ऊपर से नीचे में है, बीच में है? ऊपर में चिपका हुआ है। आपको कभी कभी हो सकता है कि अपने पैनल के नीचे चिपकाना हो या बीच में लाना हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी है आपके पास वो है 6 नंबर पे आइटम्स, अलाइन आइटम, सॉरी अलाइन आइटम्स। इसमें ऑप्शन है फ्लिक्स स्टार्ट ऊपर के लिए, फ्लिक्स एंड नीचे के लिए, सेंटर बीच के लिए, और स्पेस इवनली वगैरह वगैरह सब है, स्पेस अराउंड। मतलब ऊपर वाला जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो सब सेम ही है, इवनली, अराउंड, बिटवीन, ये सब है, जैसे ऊपर है वैसे ही। चलिए अब हम दिखाते हैं। ये यहाँ पर हम लिख दिया अलाइन आइटम सेंटर, तो देखिए मेरा आउटपुट कहाँ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। अगर हम स्पेस फ्लिक्स एंड लिख देते तो कहाँ आता, देखा नहीं दिखा, अब दिखा, एंड में है। अब हम उसको बीच ऊपर नीचे करना चाहते हैं, कर लीजिए ना, कोई इशू नहीं है। देखिए स्पेस बिटवीन, स्पेस और स्ट्रेच, देख लीजिए स्ट्रेच क्या है, खींच खाच के बराबर करने के लिए। लेकिन मेरा हाइट पहले से फिक्स है यहाँ, देखो है ना, तो इसको खाली ऑटो कर देना बस। जितना हाइट अपने बाबूजी का उतना हाइट बेटा जी का, हम ऑटो कर दिए, खींच खाच के बराबर, हो गया काम। अब क्या है कि हाँ ठीक है, अब क्या है, स्पेस बिटवीन हो गया, देखो नीचे अलाइन आइटम ही होगा, अलाइन आइटम जो बता रहे थे हम, फ्लिक्स स्टार्ट, सेंटर, फ्लिक्स एंड, और ये बेस लाइन टेक्स्ट के बराबर होता है, इसके लिए होता है। और नहीं, अब हो गया। तो ये पेरेंट के सारे प्रॉपर्टीज़ हो गए। अब आते हैं चाइल्ड की प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, चाइल्ड की प्रॉपर्टी कैसे काम करती है और उसके ऊपर कैसे काम करना है। चलिए, चाइल्ड की प्रॉपर्टी के लिए मैंने मिनिमम विड्थ कितना रखा है बताइए, 23। देखिए जितना भी अभी तक हम आपको सी से बताया सब पेरेंट में लगाना था, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ सब चाइल्ड में लगाना है, यानी पीला वाला के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लिक्स आइटम बोलते हैं चाइल्ड को, या चाइल्ड बोल दीजिए, चाइल्ड प्रॉपर्टीज। एक नंबर, पहला नंबर है ऑर्डर, इसमें आप जितना नंबर ऑफ ऑर्डर लगाएंगे उतना नंबर पे वो आ जाएगा चाइल्ड ऑर्डर। दूसरा है फ्लिक्स ग्रो, इसमें आप रेशियो में नापते हैं 1 2 3 4 5। फ्लिक्स एंड, फ्लिक्स श्रिंक SHRINK, छोटा करना, इसको भी आप अनुपात में डालते हैं। और सिर्फ फ्लिक्स से दोनों काम कर सकते हैं, फ्लिक्स से आप यहाँ पे ग्रो भी लिख सकते हैं और श्रिंक भी लिख सकते हैं, मतलब बढ़ाना है कितना, घट, और श्रिंक कितना करना, दोनों चीज़ दिखा देते हैं आपको हम, देखिएगा फटाफट। देखिए अभी हमें ना यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाते हैं, सॉरी ये आउटपुट देखिए मेरा वाला, इसमें आपको दिख रहा होगा 23 23 23 है ना, तीनों 23 23, कितना हुआ टोटल 99, 23 23 69 के बाद जो रेस्ट पार्ट बच जाता है वो आपको स्पेस है, वो जो पर्पल दिख रहा है। अगर मैं इसका 3 भाग एग्जैक्ट करना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है, बोलिए ना। हाइट कम कर दें हम थोड़ा सा ताकि समझा सकें, कितना लिखेंगे कि तीनों बराबर हो जाएगा, क्या ये बराबर है, मार्जिन हटा देते, देखो क्या लगता है तुमको, बराबर है एनीवन। यहाँ पे पैडिंग दिया ना तो थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, 99% कर देते हैं, 98%। हाँ देखो, क्या ये तीनों बॉक्सेस आपस में बराबर होंगे, 33.3% का मतलब होता है 99.9%, यानी कहीं ना कहीं एक छोटा सा कण कोई ना कोई कम होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली हम यूज़ नहीं कर पाए उसको, वेस्ट हो गया। तो हम इसकी जगह पर एक चीज़ कर सकते हैं, वो है फ्लिक्स डैश ग्रो लिखना, ग्रो 1। इसका मतलब हुआ कि मेरे बाबूजी के पास पूरी संपत्ति 100%,
आपस में तीनों बराबर बराबर बांट लो, यानी रेशियो डाल दिए 1। तो 1-1 का रेशियो का मतलब तीनों 1-1 लेगा, यानी तीनों बराबर बराबर, ध्यान से समझ लो, तीनों बराबर बराबर लेगा। देखिए बराबर बराबर ले दिया। एक जरा आपको बीच में गैप नज़र आ रहा है? नहीं। गैप आप कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे आप पेरेंट में लगा सकते हैं गैप। गैप से क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएगा। मार्जिन लगाने की जरूरत ही नहीं, मार्जिन नहीं लगाना, गैप लगाने से काम हो गया। तो ये तीनों का बॉक्स अगर आपके घर में कोई इंची टेप आप नाप के देख लीजिए, तीनों बराबर होगा। और कमाल ये है कि अगर कोई चौथा नया जन्म ले लेगा तो फिर उसको भी बराबर ही मिल रहा है, मतलब 25%। कोई मृत कम करना पड़ा नहीं, अनुपात ही डाल दिया 1। इसका मतलब जितना रहेगा सबका। अब ऐसा सोचो कि इसमें से 4 भाग में से 2 बॉक्सेस हो, एक को मिले 1 भाग, एक को मिले 3 भाग। कैसे बनाएंगे इसको, चलो देखते बना के। तो पहले इसका नाम कॉल 1 कर देते हैं और इसका नाम कॉल 2 कर देते हैं। अब हम चाहते हैं 25% एक को मिले और 75% एक को मिले। रेशियो में कैसे नापेंगे, ध्यान से देखिए सब लोग, थोड़ा एनर्जी बचा के रखिए। यहाँ पर आप कॉल 1 के लिए CSS मान लो कर लिया और इसका ग्रो 1 डाल दिया। इसके बाद आपने कॉल 2 के बारे में अलग लिखा, कॉल 2 के बारे में उसका बैकग्राउंड कलर मान लो ग्रीन डाल दिया, और उसका हाइट फिर से ऑटो लिख दिया, उसका भी हाइट होगा। लेकिन उसका फ्लिक्स ग्रो में 3 लिख दिया। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों चाइल्ड मिला के पहले जोड़ लो, एक ऊपर है 3 नीचे है, टोटल मिला के कितना हुआ 4। यानी कि पूरे पेरेंट का एरिया को 4 भाग में बांटा गया, 3 नीचे वाला को दिया गया, 1 ऊपर वाला को दिया गया। तो आपका रेशियो ऐसा दिख रहा है, देखा आपने। और आप इसको छोटा बड़ा ऐसे आराम से कर सकते हो। जैसे उसको और छोटा करना चाहते हो तो उसको 1 ही रहने दो, इसको 3 की जगह 4 कर दो, 5 कर दो, तो आपका रेशियो गया 1:5। 1:5 का रेशियो मतलब 6 भाग था, 1 उसको दिया गया, 5 इसको दिया गया। ये आसानी से आप कर सकते हैं। देखो 10 दे दिया इसको, तो इसका मतलब टोटल 11 भाग हुआ था, 1 भाग उसको मिला और इधर देखा आपने। और जो गैप है वो पेरेंट में लिखना है आपको। ये गैप आपको आप 2 चाइल्ड के बीच के दूरी को पैदा कर देगा। जो मार्जिन से करते हैं आप मत कीजिए, अब आप गैप से कीजिए, लेकिन चाइल्ड में नहीं लगाइएगा, पेरेंट में लगाना, ठीक है। इसको हम चाइल्ड में नहीं पेरेंट में ऐड कर देते हैं 7 नंबर पे। गैप 20 पिक्सल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप आराम से अब इस किसी का भी साइज़ वाइज इधर उधर कर सकते हैं, जिसके बाद आपका काम सारा आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम इस वीडियो को छोड़ते हैं। आप लोग फ्लिक्स बॉक्स को ट्राई कीजिएगा और उसके बाद जो है उसका एग्जाम्पल प्रैक्टिस आउटपुट दिखाई